Hi everyone, welcome to AP Science Center. आज क्लास रे हमें पढ़िबा व्हाट इज काइनेटिक स्टेबिलिटी. प्रीवियस क्लास रे हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिस्कशन कर देछंती. ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कोन से मानको भीतर रिलेशनशिप मध्ये हमें पढ़िचंती. आज देखिबा काइनेटिक स्टेबिलिटी कोन. काइनेटिक स्टेबिलिटी कोन. काइनेटिक टर्म टा जनरली कहा को रेफर करता है? रेट को. एटा हमें पढ़े आनिचंती. तो काइनेटिक स्टेबिलिटी जनरली रेफर्स टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. यह रेट ऑफ रिएक्शन को रेफर करता है. आउ कोन ना इट रिलेट्स हाउ फास्ट ए कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स. इट रिलेट्स हाउ फास्ट ए कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स. केते जल्दी बा केते स्लो गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करिवो रादर देन हाउ स्टेबल इट इज. केते स्टेबल सेटा हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जानि परथांती, किंतु काइनेटिक स्टेबिलिटी रू कोन जाना पड़िथे कि हाउ फास्ट केते जल्दी बा केते स्लो माने रेट जाना पड़िथे जे कॉम्प्लेक्स टा केमती रिएक्शन करूची. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमें जदि रेट ऑफ रिएक्शन को बेस करिबा ताहले हमें काइनेटिक स्टेबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. काइनेटिक स्टेबिलिटी को दी प्रकार डिवाइड करा है. काइनेटिक स्टेबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू कौन कौन गोटे है लाबाइलिटी आ गोटे है इनर्टनेस. ये दीटा टर्म रे हमें क्लासिफाई करछोंते कहा को काइनेटिक स्टेबिलिटी को. ताले देखिबा वर्तमान व्हाट इज लाबाइलिटी एंड व्हाट इज इनर्टनेस. ताले देखिबा लाबाइल कॉम्प्लेक्स कोन. जो कॉम्प्लेक्स गुडा करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी होता है. द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच सब्स्टिट्यूशन of ligand occurs readily बा जल्दी होता है जोठी ताले सेई टाइप रो कॉम्प्लेक्स को हमें कहबा कोन लाबाइल कॉम्प्लेक्स. आउ से जे एबिलिटी टा को कहबा जे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दोची से कॉम्प्लेक्स बा एबिलिटी को हमें कहबा लाबाइलिटी. तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी दियंती तांको लाबाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाए. आउ से एबिलिटी को कहा जाए लाबाइलिटी. सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो दियंती बा जमा दियंती नाही तेनु से कॉम्प्लेक्स मान को कहा जिवो इनर्ट कॉम्प्लेक्स. ताले डेफिनेशन लिखि दबा. द कॉम्प्लेक्सेस फॉर व्हिच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs slowly और बिल्कुल हुए नहीं और not at all ताले से कॉम्प्लेक्स को कौन हमें कहबा इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोली कहबा. आउ तांकर एबिलिटी को हमें कहबा कौन इनर्टनेस. तो एटा होची काइनेटिक स्टेबिलिटी. ताले काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भितर डिफरेंस कौन देखिबा. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वर्सेस काइनेटिक स्टेबिलिटी. तो प्रीवियस क्लास जोटा मु करिछि सेथिरे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी विषय कहि देछि डिटेल रे. जदि वीडियो देखि नांती ताले प्रथमे से वीडियो प्लेलिस्ट को जाइकि देखि नियंतु. तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जोटा जनरली रेफर करथे जे कॉम्प्लेक्स टा गोटे स्टेबल किंबा अनस्टेबल. आउ कोन इट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहिबारो टेंडेंसी को थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी द्वारा जाना पड़ी थे. आउ इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ए तीनटा पैरामीटर को रिलेट करता है. किंतु काइनेटिक स्टेबिलिटी रू कौन जाना पड़े. काइनेटिक स्टेबिलिटी रू हमें जानी परिबा जे गोटे लाबाइलिटी आउ इनर्टनेस. काइनेटिक स्टेबिलिटी रू जाना पड़े लाबाइलिटी आउ इनर्टनेस.
जोटा कि क्या रेफर करते रेट ऑफ रिएक्शन को रेफर करते आउ मेकानिज्म ऑफ रिएक्शन को रेफर करते मेकानिज्म ऑफ रिएक्शन एठी मेकानिज्म ऑफ रिएक्शन कहले रिएक्शन बुझाउची सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को तेबे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी भितर है एतिके डिफरेंस। तो बर्तमान देखिबा लाबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो गुड़ाक रहिले तांको विषय टिके डिटेल पढ़िबा। तेणु मु कौन करुच्ची तीनटा कॉम्प्लेक्स नौची गोटे कॉम्प्लेक्स है निकेल सियानाइड कॉम्प्लेक्स CN4 2- आ गोटे नेली मांगानीज CN6 3- सियानो कॉम्प्लेक्स नेउची तापर नेली क्रोमियम CN6 3-। ये तीनटा कॉम्प्लेक्स जो रहिला सेमानकर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी दृष्टि से समान थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा ताहले से एक्सट्रीमली स्टेबल किंतु काइनेटिकली से क्वाइट डिफरेंट। तो काइनेटिकली से केमती डिफरेंट आमे केमती जानि परिबा जदि आमे आरो सियानाइड को एक्सचेंज करिबा तो जदि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सियानाइड लिगेंड आमे चेक करिबा ताहले काइनेटिकली से डिफरेंट बोली जना पड़िबो। ताहले वर्तमान आमे कोन करिबा आकु सियानाइड कॉम्प्लेक्स सियानाइड लिगेंड को रिप्लेस करिया। तो मुझे सियानाइड कॉम्प्लेक्स को जो रिप्लेस करुच्ची ये कौन कली 14 सियानाइड जोटा रहा लेबल्ड कार्बन बा आमे कहि परिया रेडियोएक्टिव कार्बन ता द्वारा रिप्लेस करैली ता द्वारा रिप्लेस कला फल आमको मिल कौन ये निकेल रहा सियानाइड जो थिला एठी 12 कार्बन थिला एठी वर्तमान आसीबो कि 14 ये जो 14 कार्बन एठी रिप्लेस हो गला। तेणु निकेल सियानाइड एठी 14 रहा कॉम्प्लेक्स जहाँ थिला से रहिबो चार्ज जहाँ थिला से रहिबो देन ये जो सियानाइड लिगेंड थिला ये वर्तमान आउटसाइड को पळे आसला माने लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो गला। एठी सियानाइड जोटा 14 कार्बन विशिष्ट थिला सी वर्तमान एठी को पळेला आ एठी 12 कार्बन सियानाइड जोटा थिला सी बाहर को पळे आसला। तो वर्तमान सिमिलरली मैंगानीज कॉम्प्लेक्स केस रे मध्ये समान होबो एठी चारटा सियानाइड रहबो ताहले 4 CN- एटा 14 लेबल्ड। तो बर्तमान ये देला हमको मैंगानीज सियानाइड एटा 14 6 3- प्लस 3 CN-। सिमिलरली क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मध्ये सेमती दबो आमे जदि सब्स्टिट्यूट करले सियानाइड तो क्रोमियम एठी सियानाइड 14 कार्बन आसीगला 6 3- प्लस 6 सियानाइड माइनस। तो एक्सपेरिमेंटल देखा जाइए ये जो निकेल कॉम्प्लेक्स केस रे टी हाफ मिली केते 30 सेकेंड आउ एठी मैंगानीज केस रे टी हाफ मिली हमको 1 आवर एवं क्रोमियम केस रे टी हाफ जोटा कि हाफ लाइफ पीरियड है कौन जो टाइम रे इनिशियल कंसंट्रेशन रो हाफ हो कहुए हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड रो जना पड़ी रिएक्शन टा बहुत फास्ट हो 30 सेकेंड्स तार हाफ लाइफ पीरियड आसुची तेणु बहुत निकेल कॉम्प्लेक्स बहुत इजिली सब्स्टिट्यूट हो जाऊँगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे पार्टिसिपेट कर तार अर्थ कौन ये अधिक लाबाइल इजिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे दोची। मैंगानीज कौन करुची मैंगानीज रो टी हाफ 1 आवर तेणु या आम कहीपर मॉडरेटली लाबाइल आम ताको इनर्ट भी कहीपर जदि निकेल कॉम्प्लेक्स आम चेक करवा निकेल कॉम्प्लेक्स अपेक्षा आर टी हाफ 1 आवर माने अधिक टाइम नौ माने स्लो रिएक्शन होची तार अर्थ आम ताको इनर्ट बोली कहीपर। सिमिलरली क्रोमियम सियानाइड कॉम्प्लेक्स केस रे टी हाफ रोची 24 डेज माने बहुत टाइम नौ बहुत टाइम जदि नौ ताले कौन हो इनर्ट हो नुहे तेणु एठी निकेल कॉम्प्लेक्स आसीगला लाबाइल मैंगानीज आसीगला मॉडरेटली लाबाइल बा ताको आम इनर्ट कहबा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आसीगला इनर्ट बा आम ताको कहीपर कौन लेस लाबाइल कहीपर जे मोर इनर्ट से कौन लेस लाबाइल। तेणु ये जो टर्म रहा लाबाइल और इनर्ट से गुड़ाक कौन हो रिलेटिव टर्म्स दीज आर रिलेटिव लाबाइल एंड इनर्ट आर रिलेटिव तांको आम आइडेंटिकल वे रे यूज करि परिबा नाही। तेणु ए कन्फ्यूजन दूर करने एक थंब रूल आसी जो अनुसार कि आम जापर जे को कॉम्प्लेक्स लाबाइल आ को कॉम्प्लेक्स इनर्ट। तेबे देखिबा थंब रूलटा कौन थंब रूलटा होची those complexes that react
complexes that react completely within 1 minute. जदि 1 minute भितर रिएक्ट करि जाउची ताहले ताकू हमें लाबाइल बोली कंसीडर करिबा। एठी टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स कराई। तो दोज कॉम्प्लेक्सेस दैट रिएक्ट कंप्लीटली within 1 minute at 298 केल्विन कंसीडर्ड एज लाबाइल। आ जो कॉम्प्लेक्सेस गुड़ाक 1 minute रु अधिक टाइम नेबे ग्रेटर देन 1 minute दोज टेक लॉन्गर टाइम देन 1 minute ताकू आमे कंसीडर करिया कोन इनट। तेणु एटा होची थंब रूल। जदि 1 minute रु लेस आछि ताले लाबाइल, जदि 1 minute रु से माने अधिक नउचंदी रिएक्शन करिया पे ताले से कॉम्प्लेक्स को हमें इनट बोली कंसीडर करिबा। तो वर्तमान हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कोन जानले, काइनेटिक स्टेबिलिटी कोन जानले। तो वर्तमान देखिबा व्हाट आर द फैक्टर्स that affects the stability of a complex. So factors affecting stability of complexes कौन कौन फैक्टर्स रही देखि नबा। फर्स्ट है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तापर आसला नेचर ऑफ द लिगेंड। तापर आसला चिलेट इफेक्ट। तो आमे वर्तमान गोटे गोटे करके पढ़िबा कौन नेचर ऑफ द मेटल आयन कौन केमती इफेक्ट पकाउची स्टेबिलिटी को। नेचर ऑफ द मेटल आयन रे आमे पढ़िबा गोटे हला तार चार्ज आ गोटे हला साइज। ताले चार्ज केमती इफेक्ट पकेबो मेटल रो आयन रो चार्ज कौन होइथिबा दरकार सो दैट कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होबो बा कम स्टेबल होबो केमती जानिबा देखिबा। तो चार्ज जदि हमें पढ़िबा ताले ग्रेटर इज द चार्ज। जदि चार्ज अधिक रहउची बा हमें तब कहि परिबा ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर इज द चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ताहले कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी अधिक होबो। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो चार्ज अधिक रहा दरकार। सपोज आम कौचे प्लाटिनम गोटे +4 स्टेट अच्छी आ गोटे प्लाटिनम +2 स्टेट अच्छी। तो चार्ज ये +4 ये 2+ बा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ताहले जोठी अधिक चार्ज रहिबो प्लाटिनम 4+ केस रे सेठी स्टेबिलिटी अधिक होई जिवो। काहे कि एठी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी जीवो तो लिगेंड प्रति तार अट्रैक्शन अधिक आसीबो बा इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करिवो ताको इजीली एक्सेप्ट कर परिवो। तेणु एठी कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल हबो। तो मेटल आयन रो चार्ज हमर कोन हबा दरकार ग्रेटर होइथिबा दरकार। तापर वर्तमान देखिबा साइज। तो साइज अनुसार कोन होची वर्तमान ये देखिले हायर इज द चार्ज बा ऑक्सीडेशन स्टेट। जदि आर ऑक्सीडेशन स्टेट बा चार्ज अधिक तो ऑब्वियसली आर साइज कौन हम कम हम। तेणु साइज रे हम कहि परिबा स्मॉलर इज द साइज मोर इज द स्टेबिलिटी। जेते स्मॉल साइज हम मेटल रो कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी सेते अधिक हम। तो वर्तमान ऑर्डरटा देखिदेबा कौन साइज रो ऑर्डर केमती कौन रही। आम सपोज नेले अल्कालाइन अर्थ मेटल जोटा कि बेरियम 2+ रहा। तापर सोनसियम 2+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ एगुड़ाक रही अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो बेरियम रो साइज सबुठारु अधिक। तापर सोनसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देन आम जदि फास्ट ट्रांजिशन सीरीज जोड़ाक मैंगनीज रहिले 2+, तापर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक आम जदि आपको कंसीडर करवा तो साइज ऑर्डरटा केमती हम मैग्नीशियम अधिक तापर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। कॉपर साइजटा सबुठारु कम तार जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन जो साइज सबुठारु कम रही है। तो यहाँ हूँ आमर साइज रो ऑर्डरटा।
तो आम कहले स्मॉलर द साइज मोर इज द स्टेबिलिटी ताले सबुठारु साइज स्मॉल कार होला कपर 2 प्लस रो तो तेणु स्टेबिलिटी तार सबुठारु अधिक हम ताहले स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन हो स्टेबिलिटी ऑर्डर आसीबो एमती बेरियम रो सबुठारु कम आसीबो बेरियम 2 प्लस तापर आसला स्ट्रोंशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कपर सबुठारु अधिक आसीबो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कपर 2 प्लस मेटल आयन जोड़ा रहा सी अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स दब ताले ये जे सीरीजटा रहा स्टेबिलिटी ऑर्डरटा रहा ये स्टेबिलिटी ट्रेंड को कह जाए इरविन विलियम सीरीज इरविन विलियम सीरीज एटा रहा साइज तो स्मॉलर द साइज मोर इज द स्टेबिलिटी तो ये दुटा फैक्टर को आम जदि कंबाइन करिबा चार्ज आउ साइज फैक्टर को जदि कंबाइन करा जाए ताहले चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ये जे रेशियो आकु कहा जाए पोलराइजिंग पावर और आमे ताकु कहि परिबा आयनिक पोटेंशियल ताहले आयनिक पोटेंशियल कौन हवा दरकार गोटे कॉम्प्लेक्स स्टेबल हवा पई आयनिक पोटेंशियल जदि अधिक हबो ग्रेटर इज द आयनिक पोटेंशियल greater is the ionic potential greater is the stability of the complex greater is the stability ionic potential अधिक होले obviously चार्ज अधिक होइथिबो चार्ज अधिक आ रेडियस कम होइथिबो तो आयनिक पोटेंशियल से अनुसार अधिक हबो तो बर्तमान आ पूर्व में पढ़ले कोन चार्ज अधिक होइथिबा दरकार आ साइज स्मॉल होइथिबा दरकार तो चार्ज अधिक आ साइज स्मॉल हेले आयनिक पोटेंशियल ऑब्वियसली अधिक हम तेणु जदि आयनिक पोटेंशियल अधिक है स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स रो अधिक हम तापर देखिबा नेचर ऑफ द लिगैंड रो नेचर केमती स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे नेचर ऑफ द लिगैंड रो मध्य दुईटा सेम जिनस पड़िबा साइज आउ चार्ज ऑफ द लिगैंड जेमती मेटल रो कोन होतला हाई चार्ज आउ स्मॉल साइज रहउतला सिमिलरली लिगैंड केस रे मध्य हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज जदि रहइबो ताहले स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो एटा होची नेचर ऑफ लिगैंड ताहले नेचर ऑफ लिगैंड जदि मु सपोज हमें एग्जांपल नबा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आउ आयोडीन ताहले एटी कौन हम ऑर्डरटा हाई चार्ज आउ स्मॉल साइज फ्लोरीन सब स्मॉल साइज तेणु फ्लोरीन देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड एटा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जो ऑर्डरटा सेटा क्लास ए मेटल मानक पई फॉलो हुए क्लास ए मेटल को गुडाक क्लास ए मेटल जनरली आम रहिले को गुडाक अल्काली रहिले अल्कालाइन रहिला अल्कालाइन अर्थ मेटल रहिला तापरे हमर स्कैंडियम टू क्रोमियम पर्यंत रहिले एल्युमिनियम टू क्लोरीन जाय रहिले जिंक ठरू ब्रोमीन आउ इंडियम टीन एंटीमोनी आयोडाइड तापरे आउ कौन कौन रहिले लैंथेनाइड्स आउ एक्टिनाइड्स एगुड़ा सब क्लास ए मेटल जदि क्लास ए मेटल हम ताले यही ऑर्डरटा फॉलो हम लिगैंड रो किंतु जदि क्लास बी मेटल्स हो क्लास बी मेटल मानक संगे जदि लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करूची ताले ए ऑर्डरटा रिवर्स हो बर्तमान फ्लोराइड लेस आसजिवो देन क्लोराइड तापरे ब्रोमाइड तापरे आयोडाइड तो क्लास बी मेटल को गुड़ाक रहिले जेते सब नोबल मेटल जमती पैलाडियम हैला सिल्वर हैला गोल्ड हैला तापरे प्लैटिनम रोडियम इरिडियम एगुड़ाक सब क्लास बी मेटल तो क्लास बी मेटल केस रे ए ऑर्डरटा फॉलो हुए एटा रहा नेचर ऑफ द लिगैंड लिगैंड रो आउ को नेचर डिपेंड करे एटा रहिला तो साइज चार्ज रहिले तापरे आसीबो डाइपोल मोमेंट ऑफ द लिगैंड डाइपोल मोमेंट जदि लिगैंड रो अधिक रहिबो ताहले कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी सेते अधिक तो डाइपोल मोमेंट हमर कहिले लार्जर रहिला डाइपोल मोमेंट हला म्यू तो जते बेले लार्जर रहिबो म्यू सेते बेले हमें कहि परिबा ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी
एग्जांपल देखिबा कौन अछि कहारो अधिक डाइपोल मोमेंट और स्टेबिलिटी केमते अधिक एग्जांपल सपोज आम नेले अमोनिया डाइपोल मोमेंट अधिक तेणु तार ग्रेटर स्टेबिलिटी रहिबो देन इथाइलामिन देन डाइथाइलामिन आउ डाइथाइलामिन अधिक रहिबो का ठारू ट्राइथाइलामिन तो डाइपोल मोमेंट एमती बढ़ी बढ़ी चलची अमोनिया सबटार अधिक तो तारो सी लिगेंड कौन करिवो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन करिवो सेटा अधिक स्टेबल हबो तापरे आउ कोन नेचर अछि बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड बेसिक नेचर कहले कोन बुझौची हम जानछंती लिगेंड होची जे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर तो आम जानते लुईस बेस से समान कम करे लुईस बेस रे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे ताको आमे लुईस बेस बोली कहि थाउ तेणु जदि इलेक्ट्रॉन पेयर जे अधिक डोनेट करिवो मेटल को तो कॉम्प्लेक्सिटी इजिली फॉर्मेशन हबो सेते अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो तेणु आमे कहि परिबा जदि बेसिसिटी अधिक होला मोर इज द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड और बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड more is the stability or greater is the stability कहीं बेसिक कैरेक्टर जिते अधिक रहिबो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को लिगेंड डोनेट कर परिबो तो कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी बढ़ी जिवो ताले एग्जांपल गोटे देखिबा सपोज हम पाखर अछि अमोनिया वाटर आउ हाइड्रोजन फ्लोराइड तो बेसिक नेचर कहार अधिक अमोनिया ऑब्वियसली अधिक तेणु जेहेतु अमोनिया बेसिक नेचर अधिक तो अमोनिया मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवो देन वाटर देन HF आसीबो तापर नेक्स्ट देखिबा कोन नेचर आछि गोटे हला मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे अछि गोटे हला बैक बॉन्डिंग इफेक्ट बा आमे ताको कहिथाउ पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड पाई बॉन्डिंग बा बैक बॉन्डिंग टा कोन आमे जानछन्ती कोन मेटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे लिगेंड थारू जदि मेटल पुणी कोन करिवो इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे देबो ताहले ए केस रे आमे ता कहिबा बैक बॉन्डिंग बा पाई बॉन्डिंग तो बैक बॉन्डिंग केतेबेले होइथाय लिगेंड ता जेतेबेले कोन होइथाय हमरो पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स होइथाय बा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होइथाय पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स को गुडा रहले जेमति कि आमे कहले कार्बोनिल सियानाइड देन R3P जोटा तापरे रहला R टा कोन अल्काइल P फॉर फास्फोरस तापरे R3 आर्सेनिक NO2 एक्सेट्रा एगुडा सब बैक बॉन्डिंग बा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स तो माने बैक बॉन्डिंग एबिलिटी रखि थांती तो जोठी बैक बॉन्डिंग हबो सेठी अधिक स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो कहीं बैक बॉन्डिंग हवा द्वारा कौन हुए डबल बॉन्ड कैरेक्टर अरेंज हुए तो आम जानते डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सिंगल बॉन्ड तो मेटल लिगेंड रे एठी कौन होता सिंगल बॉन्ड होता किंतु एठी डबल बॉन्ड कैरेक्टर अरेंज होची तेणु जितेबाला पाई बैक बॉन्डिंग हुए सेतेबाला स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो जनरली पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स माने स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करथांती कहीं ड्यू टू पाई बॉन्डिंग बा बैक बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा चिलेट इफेक्ट आज एतिकी वीडियो रे थाउ नेक्स्ट क्लास रे चिलेट इफेक्ट पढ़िबा व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड चिलेट इफेक्ट केमती कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करि थाए तार डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़िबा तो आज वीडियो जदि भल लगी ताहले वीडियो को लाइक और शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।